ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बाकी व्रतों से थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु की ही नहीं बल्कि भगवान शिव और मैया पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार उन्हें काशी लेकर आए थे। इस वजह से काशी में इस एकादशी का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए अब जानते हैं कि रंगभरी एकादशी 2026 में हमें कब मिलेगी। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 को रात में 12:33 से शुरू होने वाली है और उसी दिन रात को 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर रंगभरी एकादशी का व्रत हम लोग 27 फरवरी 2026 को कर पाएंगे। शुक्रवार को होगा यह दिन। इसी दिन श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान श्रीहरि, भगवान शिव और मैया पार्वती की पूजा करेंगे। रंगभरी एकादशी 2026 का हम पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे कि जो रंगभरी एकादशी के दिन पूजा के लिए कुछ समय बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन मुहूर्तों में पूजा की जाए तो फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं अभिजीत मुहूर्त के बारे में। यह मुहूर्त बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये दोपहर में 12:16 से लगेगा, जो 1:02 तक रहेगा। इस दिन इस समय पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अब हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, जो कि सुबह 5:17 से 6:05 तक लगेगा। इस समय भगवान की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि रंगभरी एकादशी जो लोग कर रहे हैं 2026 में इस व्रत का पारण कब हम करेंगे। रंगभरी एकादशी का व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का समय होगा 28 फरवरी 2026 को और टाइम रहेगा सुबह के 6:47 से 9:06 तक। शास्त्रों के अनुसार पारण द्वादशी तिथि में ही करना शुभ रहता है। व्रत खोलने से पहले भगवान की पूजा करके दान पुण्य थोड़ा बहुत कर लें, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन व्रत रखने और सच्चे मन से पूजा करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है और घर में सकारात्मक माहौल बनता है। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ सुथरी करके पूजा की शुरुआत भगवान विष्णु, भगवान शिव और मैया पार्वती के ध्यान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं भी चढ़ा सकते हैं या फिर फूल चढ़ाएं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम या शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आमल की यानी आंवले के पेड़ की पूजा करें। घर में आंवले का जल अर्पित करके उसका ध्यान करें। अंत में आरती करें और भगवान से सुख शांति और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना रखें। व्रत रखने वाले लोग दिन भर फलाहार भी कर सकते हैं और शाम को दीप जलाकर पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा के बाद व्रत का पारण करें और यथासंभव ज़रूरतमंदों को दान करें। आइए जानते हैं कि रंगभरी एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, भगवान विष्णु, शिव और मैया पार्वती की पूजा करें। व्रत के दौरान झूठ बोलना, गुस्सा करना और बुरा बोलना, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। मांस मदिरा आदि से दूरी बनाकर रखें। आइए अब जानते हैं रंगभरी एकादशी के कुछ उपाय।
इस एकादशी के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु और भगवान शिव, मैया पार्वती की सच्चे मन से पूजा आराधना करें। पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न, फल, कपड़े आदि का दान करें, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें या आंवले का दान करें। माना जाता है कि इससे पुराने पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों को पैसे की दिक्कत चल रही है वे भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर घर में कलह या रिश्तों में तनाव रहता है तो इस दिन शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें और परिवार की खुशहाली की कामना करें। व्रत के दौरान झूठ, गुस्सा और नकारात्मक सोच से बचें। माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।